वो ना तो अपनी फैमिली को छोड़ना चाहते थे और ना मेरी मॉम को, और वो 2 कश्तियों में सवार हो गए थे। फिर मॉम ने एक कॉन्टेस्ट में अपना नाम लिखवाया था। उन्हें उस कॉन्टेस्ट में पहला इनाम मिला था। वाकई में? और पता है क्या, मॉम को बहुत ख्वाहिश थी जर्मनी जाने की, और वो तुर्की की तरफ से जा भी रही थी, लेकिन बाबा को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इजाज़त नहीं दी। तो मॉम ने भी उनकी वजह से मना कर दिया। उन्हें लगा कि जल्दी उनकी शादी होगी। वो बहुत भोली थी, इसीलिए उनकी बात सुन के मॉम जर्मनी नहीं गई। फिर उन्हें पता चला कि वो तो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। और फिर जब बाबा को मॉम ने बताया तो सच सामने आ खड़ा हुआ। मॉम ने अपना नाम वापस ले लिया और अपनी आज़ादी खो बैठी। उनके हाथों में एक प्यारी सी बच्ची थी और सामने शादीशुदा शौहर। उस दिन से मेरी मॉम को एक अलग ही जिंदगी गुजारनी पड़ी। उन्होंने खुद ही मेहनत करके मुझे बड़ा किया। और क्या कर सकती थी, मुझे इस काबिल बनाया कि आज मुझे बाबा की जरूरत नहीं, और वो कहीं से आज सामने खड़े हो गए आके। दोबारा मत शुरू जाना। वो कहते हैं कि वो मुझे जानना चाहते हैं। क्या अब इतने साल बाद भी मुझे जानकर कोई फर्क पड़ेगा? उन्हें कोई शर्म नहीं कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया, और आज वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। जैमरे, ठीक है यार, ठीक है, अब रोना बंद करो। मेरा मतलब है, शर्म हो भी तो अब क्या फायदा? दिखावे के लिए माफी मांगी। वो मुझे पैसे भी देंगे, चीजें भी देंगे। इस तरह क्या वो मुझे वापस बुलाना चाहते हैं अपने पास? मुझे समझ नहीं आ रहा वो मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने वादा नहीं किया था कि वो पीछे नहीं आएंगे कभी? हाँ, उन्होंने यही वादा किया था मॉम से। चलो बस ठीक है, बंद करो यार ये। पता नहीं मैं क्या क्या भूल गई। दिल में रखने से तो ज्यादा अच्छा ही है ना यार। बेहतर नहीं महसूस हो रहा? अगर ये सच होता तो कई सालों पहले ही ये कहानी जान चुके होते, लेकिन उनकी बेवकूफी की वजह से सारा राज फाश हो गया। असल में तुम मुझ पे भरोसा ही नहीं करती। मेरे पास से तुम्हारा राज कहीं नहीं जाता। तुम कल बार बार पूछ रही थी ना मुझे क्या हुआ था। सिमी प्रेग्नेंट है। ये क्या कह रहे हो? अब मेरा भी एक राज तुम्हारे पास है। हिसाब बराबर। हम दोनों ने मैंने और सुमी ने हमने शादी कर ली। हाय मॉम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करें। ज़रूरत क्यों नहीं है? तुम आज घर आ रही हो ना, तो मैं आज तुम्हारी पसंद के सारे खाने बना रही हूँ। कल रात कहाँ टाइम मिलेगा? कल तो बहुत रश होने वाला है, सब लोग तुमसे मिलने आ रहे हैं। छोड़ो, काम तो चलता ही रहेगा। मॉम प्लीज़ किसी और को मत बुलाइएगा। बेटा, सब लोग तुम्हें बहुत याद करते हैं। तुम्हारी आंटी, तुम्हारे अंकल, सबको तुमसे मिलना है। प्लीज़ कल रात को कोई भी ना आए, मैं आप लोगों के साथ अकेले रहना चाहती हूँ। प्लीज़ मॉम। बेटा तुम फिक्र मत करो, वो लोग कोई सारी रात यहाँ थोड़ी रुकेंगे, खाना खाने के बाद चले जाएंगे। मैंने कहा ना मॉम, कोई भी नहीं आएगा। मुझे आप लोगों से ज़रूरी बात करनी है। किस बारे में बात करनी है? अभी वक्त नहीं आया, आके बताऊंगी। सिमी, कोई ऐसी बात मत कहना कि जिससे हम लोग नाराज हो जाएं। तुम्हारे डैड पहले ही बहुत अफसरदा हैं। प्लीज तुम कोई उल्टी सीधी बात मत करना, यहाँ आके आराम से रहना। ऐसी कोई बात नहीं जिससे नाराजगी हो, आपको आके बताऊंगी। साफ साफ बताओ कि तुम्हें क्या बात करनी है। जब मैं आऊंगी तब। ठीक है, मैं समझ गई। कोई ऐसी बात है जिससे डैड नाराज हो जाए? अच्छा मुझे बताओ क्या बात है, ताकि मैं उन्हें पहले से तैयार कर सकूं। प्लीज़ मॉम थोड़ा सब्र करें, मैं आप दोनों को बताऊंगी। मैं फिर से कह रही हूँ आपको, प्लीज़ आप किसी को भी नहीं बुलाइएगा।
सिमे, मुझे ऐसी बातें सुनकर बहुत फिक्र हो रही है। बताओ इससे पहले कि गुस्सा आ जाए। मुझे अभी बॉस बुला रहे हैं, मैं कल मिलती हूँ। ठीक है। और सुनो, रास्ते में ध्यान रखना, सोना मत। ऐसा ना हो कि कोई तुम्हारा सामान लेकर गायब हो जाए। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। खुदा हाफिज। भाई आइए आइए, हमारे पास अच्छा माल है। कल सब बिक गया था, आज बिल्कुल फ्रेश माल है। हेलो ज़ैनब। हाय अली, कैसे हो तुम? ठीक, और तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया। मुझे तुमसे एक काम है, क्या तुम नंबर दे सकते हो कुछ का? हाँ, मैं वो हाँ मैं दे सकता हूँ। तुम्हारा नंबर मैंने पहले ही उसे दे दिया था, मगर मैं अभी भेज देता हूँ तुम्हें। मैं तुम्हें भेज देता हूँ, शायद यही ठीक रहेगा। ठीक है, तुम वाकई बहुत अच्छे हो अली। अरे कोई बात नहीं, मुझे खुशी होगी मदद करके। फिर मिलते हैं, बाय। हाँ, तुम्हें भी बाय बाय। अच्छा, सी यू। देखा, जब उसकी कॉल देखी तो लगा यार मेरी तो किस्मत ही खराब है। क्या कहा उसने भाई? उसने कहा कि मुझे तुमसे प्यार है। वाह, सच बताइए ना। यकीन करो, कूजे का नंबर मांग रही थी। वो लड़की बाहर की है, वो यहाँ की लड़कियों के जैसी नहीं है। जो कहना होता है कहती है, ऐसे वैसे। उसे फालतू बातें करने की आदत नहीं है, साफ और खुली बात करती है। यार मैं तो उसके ख्वाब देखने लगा था। जब मैंने उसकी कॉल देखी तो मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। क्या कर रही हैं आप? मैंने देखने का कहा था, मिलाने का नहीं कहा था। हाँ, कितना बदतमीज लड़का है। भाई आराम से, आप नाराज तो ना हो। अर्जुन, तुमने देखा नहीं वो किस तरह सामान खराब कर रही थी? मैं सोचती थी कि तुम रात में कहाँ जाते हो, क्या सोचते रहते हो? तुम किसी बारे में सोचते भी हो या नहीं? अब तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम दोनों अब इसी तरह रहोगे, अलग अलग, सबकी नजरों से दूर? हम लोग आज मेरसन जाएंगे। सबसे पहले उसकी फैमिली को बताना पड़ेगा। पहले इस बड़े तूफान को तो भुगत लूं मैं। और यहाँ वालों से क्या कहोगे? जैमरे प्लीज यार, खुदा के वास्ते, देखो ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए, यानी ये मेरे घर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अब्बू को पता चल गया तो मुसीबत हो जाएगी। घबराओ मत, मैं राज रखना खूब जानती हूँ। सिर्फ चंद ही दिनों की तो बात है, ऐसा नहीं हम इसे छुपाएंगे। मैं सबको जरूर बताऊंगा, लेकिन इस वक्त ऑलरेडी इतनी परेशानियां हैं यार कि मैं काफी ज्यादा फंस चुका हूं ना यार। अब वैसे ही बातें बर्दाश्त नहीं होती, समझी? जितनी देर से उन लोगों को पता चले उतना ही बेहतर होगा। कुजे, वो ये बताओ कि क्या तुम दोनों का फैसला है? जाहिर है कि मैं भी हैरान हूं। मेरा मतलब, क्या तुमने उससे कहा था शादी के लिए, या उसने कहा था तुमसे शादी के लिए? जैमरे कुछ भी हो जाए वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूं कि उसके पास जाकर कहूं सॉरी यार मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे माफ कर देना, और उसको छोड़ छाड़ कर इस हालत में कहीं और भाग जाऊं। सॉरी यार, मेरा ये मतलब नहीं था। नहीं, कोई बात नहीं। पता नहीं बाज दफा मैं क्या बकवास कर जाता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम्हारे लिए भी यही कहूंगी, अच्छी उम्मीद रखो, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम अच्छी उम्मीद रखो।
बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा वो मेरा मतलब जो तुम्हारे अब्बा के साथ हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मुझे वाकई में लगा था वो पीछा कर रहे हैं। छोड़ो, रहने भी दो ना उस बात को। मैंने भी तुम्हें थोड़ी देर बाद रोका ताकि उन्हें भी थोड़ी सी सज़ा मिले। तुमने भी गौर किया होगा, मेरे ख्याल से तो वो ठीक ही था। चलो चलते हैं। हाँ ठीक है। तुम रात में सेमे के पास जाओगे ना? हाँ संभल के जाना, अपना ख्याल रखना। शुक्रिया। मेरी दुआ है कि सब ठीक रहे। मैं चाहती हूँ कि आज शाम तुम गुने को डिनर पर बुलाओ। क्यों? ताकि आप खुल के बेइज्जती कर सकें? नहीं, उसे जानने के लिए बात करना बहुत जरूरी है, समझी तुम? अच्छा ठीक है, बुलाती हूँ। मैं बारिश को भी बुलाती हूँ। फिर मैं उसे नहीं बुलाऊंगी मॉम। बारिश तुम्हारा भाई है बानो। अगर तुम चाहती हो कि हम लोग घर में सुकून से रहें तो तुम दोनों को सुलह करनी होगी। लेकिन वो ऐसा नहीं सोचता है। मेरी बात सुनो, जब तक मैं यहाँ हूँ अपने सारे मसले हल कर लो। मैं फैसला करूंगी कि कौन सही है और कौन गलत। खुदा के वास्ते वीनस नहीं। ठीक है, मैंने बस यही सोचा था। आज की दावत खास तौर पर गुने के लिए है। शुक्रिया, वो अच्छा लगेगा आपको। उम्मीद तो है। अच्छा, मुझे तैयार होना है मीटिंग में जाने के लिए। गुने, बहानों की कॉल आ रही है। तुम अपना फोन नीचे ही भूला है। गुने, जवाब दो, बानो है। हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? क्या कर रहे हो? ठीक हूँ, बस पढ़ाई कर रहा हूँ। और तुम? मैं थोड़ी देर बाद स्कूल जाऊंगी। अच्छा। तुम्हें डिनर के वक्त ब्रेक लेना होगा, ठीक है? मेरी मॉम तुमसे मिलना चाहती हैं, तुम्हें दावत पे बुलाया है। कपड़े जमा कर रही हूँ। यूँ अचानक से क्या हो गया तुम्हें? वो तुम्हें जानना चाहती हैं, तुमसे बात करना चाहती हैं। ऐ खुदा। डरने वाली बात नहीं है। नहीं यार, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम जैसे हो बस वैसे ही रहो। हम अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। उन्हें पता चलना चाहिए कि तुम्हारी सोच कितनी अच्छी है। तो वो मेरी सलाहियतें देखना चाहती हैं, सही है ना? ये कोई मजाक नहीं है गुने। आज की रात बहुत खास है, बारिश भी आने वाला है। तुम्हें मेरी पसंद को सही साबित करना है। मुझे कुछ भी साबित नहीं करना है वैसे किसी के सामने। ठीक है, कुछ साबित नहीं करना। क्या तुम परेशान हो? नहीं। देखो, मुझे सच बताओ। नहीं, कुछ भी नहीं। कितने बजे आना है मुझे? तकरीबन 7, 7:30। ठीक है, बाद में मिलते हैं। गुड बाय। अल्लाह हाफिज। तुम कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? बानो के घर। उसकी अम्मी ने खाने पे बुलाया मुझे। अच्छा, तुम्हारे बारे में सोच रही होंगी इसीलिए बुलाया होगा। शुक्र है खुदा का बहुत। इंशाअल्लाह देखना अटीला की तरह तुम उसे भी पसंद आओगे। अम्मी, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ पढ़ाई में। ठीक है ठीक है, तुम अपनी पढ़ाई करो। मानना पड़ेगा, डिजाइन बहुत अच्छे हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारे पास एक बहुत अच्छी टीम है, क्या तुम उनके साथ काम करना पसंद करोगी? मैं करूंगी सर, मुझे भी खुशी होगी। तो खुशामदीद ज़ैनब।
शुक्रिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। जैसा मैंने बताया था कि पहले तुम्हारा काम देखा जाएगा। इस वक्त में तुम हमारी टीम को जान लो और कुछ कर दिखाओ। मेरे ख्याल से हम दोनों को पहले कुछ वक्त की ज़रूरत है। क्यों नहीं, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं सर। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। शुक्रिया शुक्रिया। अभी टीम पेरिस गई हुई है। मैं तुम्हें अगले हफ्ते मिलने के लिए बुलाऊंगा ताकि तुम सबसे मिल भी लो और काम भी शुरू कर दो। जी सर, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे ये मौका देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया सर। मेहनत करने वालों के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। फिर मिलते हैं। फिर मिलते हैं। शुक्रिया। थोड़ा मुस्कुराओ। कंधे थोड़े नीचे करो। हाँ, थोड़े और नीचे करो। अपना सर थोड़ा सा घुमाओ। यहाँ ठीक है। जी बिल्कुल, थोड़ा सा और। अरे माफ करना, मैं कॉल का इंतजार कर रहा था। हेलो डैड, मुझे नौकरी मिल गई। उन्हें मेरा काम अच्छा लगा और मुझे क्रिएटिव टीम में रख लिया। अब तो नहीं जाओगी? मैं मिली यूसुतान से। वो लोग नए लोगों की मदद करते हैं और उन्होंने मुझे नौकरी भी दे दी। यकीन नहीं होता ना, यूसुतान ने मुझे नौकरी दी। मतलब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? हाँ, आपके साथ रहूंगी डैड। खुदा तेरा शुक्र है। डैड, इस बात पर तो जश्न बनता है ना? हाँ हाँ, जश्न तो जरूर होगा। ठीक है। अच्छा, मैं तैयारी करता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ ज़ैनब। सद में जरूर कामयाब होगी। अच्छा ओके डैड, खुदा हाफिज, फिर मिलते हैं। ठीक है। बेटी का फोन था। उसने इटली से तालीम हासिल की है। वो अभी वहां से वापस आई है। ये बड़ी खुशी की बात है कि उसे आते ही नौकरी मिल गई। माशाल्लाह, खुशी हुई सुन के। शुक्रिया। रेडी? रुकिए, एक तस्वीर और निकालनी है। मुझे वैसी ही चाहिए जैसा मैंने कहा था। जी अच्छा 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 अच्छा। सुने, मुझे 1 मिनट मिल सकता है? मैं बस अभी आता हूं जनाब। मिस गुलतैन हैं यहाँ? वो बिजी हैं अभी। क्या उन्हें 1 मिनट के लिए बुला सकती हैं? गुलतैन आपा, गुलतैन आपा, आपको वो बुला रहे हैं। अरे खुदा खैर करे, माफ कीजिएगा जरा। मुझे माफ कीजिएगा। खैरियत तो है? नहीं नहीं, ज़ैनब को नौकरी मिल गई। अरे बहुत बहुत मुबारक हो हुसैन साहब, अब वो कहीं नहीं जाएगी। शुक्रिया, अभी फोन करके बताया है। और आज रात हम जश्न मनाएंगे। मैं चाहता हूँ जैमरे और आप आएंगी तो हमें खुशी होगी। हम क्यों आए भाई? ये जश्न तो सिर्फ आप बाप बेटी को मनाना चाहिए। प्लीज, ज़ैनब चाहती है कि आप लोग आएं। उसने बुलाया है। मेरा मतलब ज़ैनब ने कहा है कि आप लोगों को जरूर बुलाएं। आप जानती हैं कि ज़ैनब की कोई दोस्त नहीं है। वो जैमरे को देखकर बहुत खुश होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ आपसे इस वक्त। नहीं भाई, हम नहीं आ सकेंगे। प्लीज प्लीज मना मत कीजिए। वो देखें आपका कस्टमर। हुसैन भाई, मैं कब से वेट कर रहा हूँ। 1 मिनट रुकिए। जल्दी से आ जाइए आप, मुझे फिर जाना है।
मेरे कस्टमर्स भी इस वक्त यही कह रहे होंगे। तो हाँ कर दें प्लीज, हमारा दिल टूट जाएगा। हाय, अब मैं क्या कहूँ और ठीक है। शुक्रिया, आपने खुश कर दिया। मैं किसी अच्छी जगह जाकर टेबल बुक करवाता हूँ। मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। ठीक है। अच्छा देखिए, उसे जल्दी नौकरी मिल गई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमेशा मेरे पास रहेगी। हुसैन साहब, आपका कस्टमर यहाँ ना आ जाए कहीं। हाँ? ठीक है ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, फिर मिलते हैं। चलें ठीक है, खुदा हाफिज। आपा, क्या? मैंने सिर्फ जैनब की वजह से कहा है। मैं उस प्यारी सी बच्ची का दिल नहीं तोड़ना चाहती, और तुम फौरन शुरू हो गई हो। क्यों जा रही हो आपा? बस बातें बनाना आती हैं तुम्हें तो। देखिए, अगर आप इसका लगातार इस्तेमाल करेंगी तो 12 दिन में, ध्यान से देखें, सिर्फ 12 दिन में आपको साफ फर्क नजर आने लगेगा। मेरी अम्मी भी ये एग्जैक्टली एक क्रीम इस्तेमाल करती हैं, और मैं क्या बताऊं आपको, यकीन करें मैं खुद गवाह हूं इस बात का कि वो कितनी ज्यादा यंग और फ्रेश लगना शुरू हो गई हैं। सिर्फ यही नहीं कि इससे उम्र कम लगती है, बल्कि चेहरे के दाग धब्बे भी चले आते हैं और स्किन भी मुलायम रेशम जैसी हो जाती है। समझ रही हैं आप लोग? एक सेकंड दीजिएगा, जरा बात कर लूं, एक जरूरी कॉल है। जी, कौन बात कर रहे हैं? हाय, सुनो कूजे, मैं हूँ जैनब। जैनब? तुम्हारा नंबर अली से लिया है मैंने। हाँ, कैसी हो? जेमरे कैसी है? मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। जैमरे तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई खास बात नहीं है, बल्कि ऑफिस में होगी वो तो। अच्छा ठीक है, लेकिन मसला क्या था? प्रॉब्लम कोई नहीं थी, यानी कोई भी खास बात नहीं थी, बल्कि मेरा तो इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है, और क्या कह सकता हूँ। हाँ, समझ गई। नहीं देखो यार, गलती मेरी थी, बगैर कुछ जाने बीच में कूद गया, बिला वजह का तमाशा बना। मुझे दुख हो रहा है जमरे को ऐसे देखकर। मेरी हिम्मत नहीं हुई इसे जाकर पूछ लूं, क्योंकि मैं उसे दुख नहीं देना चाहती थी। ज़ैनब, एक्सक्यूज मी, जरा पीछे मुड़ के देखो। हाँ, बहुत अच्छा है ये। क्या तुम्हें अच्छा लगा? सच? मैं तो इस बारे में जीरो हूं, मगर इतनी बड़ी कंपनी को पसंद आई तो कुछ तो बात होगी ना। क्या खूबसूरत काम किया तुमने, मुझे तो मजा आ गया। जबरदस्त यार, जबरदस्त। सही बताऊं, तुम पे बड़ा फख्र हो रहा है मुझे। तुम खुश तो हो ना? हाँ, मैं खुश हूँ। मैं बहुत मिस करती हूँ उस मुल्क को। अभी हमें मिले सिर्फ एक ही दिन हुआ है और तुम मुझे समझ भी गए। वहाँ ऐसा नहीं होता, वो एक दूसरे की तकलीफ नहीं बनते। हर आदमी अपनी धुन में मगन है। उनसे पूछते रह जाओ, लेकिन वो आपको कुछ नहीं बताएंगे। समझ गए? क्योंकि उनके दिलों में एहसास नाम की कोई चीज नहीं। फासले बहुत बढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा, और अब कोई आसरा भी नहीं। वो एक दूसरे से बहुत दूर है, बहुत दूर। मैं तन्हा फील करती हूँ, फिर मुझे अपना मुल्क याद आने लगता है। तुम्हारे दिल में भी काफी राज हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैंने जो कुछ महसूस किया तुमसे शेयर कर लिया। तो ठीक है फिर, अब तो तुम तना नहीं हो। हाँ, सच कहा। तुम्हें तो आदत पड़ गई होगी, इस किस्म की बात होगी, है ना?
और ये भी हो सकता है शायद कुछ दिनों बाद ऐसा हो कि तुम अपने इर्द गिर्द के लोगों की वजह से परेशान हो जाओ कि ये सब मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं, और इसीलिए वापस भागने की कोशिश करो। यकीन करो कोई जरूरत नहीं उन्हें याद करने की। मेरे ख्याल से तुम जल्दी में हो, जब तो बार बार अपनी घड़ी देख रहे हो। हाँ, मुझे भी एक अदद फ्लाइट पकड़नी है। रहना चाह रहा हूँ मैं ऑफिस के काम से। फिर तुम जा सकते हो। ठीक है, ठीक है। सुनना यार। पता है आज रात को तो हम सेलिब्रेट करने वाले हैं मेरी नौकरी की खुशी में। आज नहीं यार, इंशाल्लाह फिर कभी मनाते हैं। मेरा मतलब अब तो तुम यहीं रहोगी ना? मेरा मतलब अगर तुम चाहो तो मैं बस स्टॉप तक छोड़कर आ जाऊं, इस तरह तुम्हें रास्ता भी याद हो जाएगा। क्या ख्याल है? अच्छा, अगर तुम्हारे पास वक्त है तो ठीक है। ठीक है। नहीं नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं पैसे दूंगी आज। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं चलता मिस ज़ैनब, समझ रही हैं आप? देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। देखो अब तो हम लोग का मिलना रहेगा ही। पहले काम करो और पैसे कमाओ, फिर देती रहना, ठीक है? कितना बिल हुआ? कौन सा बिल? कुछ खास नहीं। हम आधे आधे कर सकते थे। मेरा दिल मत तोड़ो यार। चल अब चले। ठीक है। इधर आना जरा, बात सुनो। बिल कितना बना? बिल कितने का बना है? मुझे ये बताओ, हम यहाँ बैठ के तुम्हारी टेबलें कुर्सियां खा रहे थे क्या? टिप की उम्मीद मत लगाना। इस सब के लिए शुक्रिया। चलो फिर बाद में मिलते हैं। तुमने वो डॉक्यूमेंट गलत फोल्डर में सेव कर दिया है जैमरे। हाँ, मुझे ये बताओ कि नेदरलैंड के डॉक्यूमेंट्स यहाँ इस फोल्डर में क्या कर रहे हैं? क्या मैंने सेव किया है? काम पर ध्यान लगाओ जैमरे। आइंदा नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं करती हूँ, तुम छोड़ो। ये क्या है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा, अगर तुम मेरी सलाह मानोगे तो फिर ये जगह तुम्हें पहले से भी अच्छी ही नजर आएगी। अच्छा तो ठीक है। ओह, तो मिस जेमरे आई गई। हेलो, प्लीज मुझे माफ कीजिए, आज पहली बार मैं लेट आई हूँ। कोई प्रॉब्लम थी? हाँ, मैंने संभाल लिया। मैं कॉल नहीं कर पाई, मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ मिस्टर सिकंदर के लिए। शुक्रिया। कैसी हो तुम? क्या कर रही हो? मैं सिर्फ से काम सीख रही हूँ, शायद कुछ दिन लगे। क्या हमें बता देना चाहिए मिस जेमरे को? हमारी नई कंपनी बनेगी सेनानर होल्डिंग में। क्या सच में? बहुत ही मुश्किल से मनाया है केन को, लेकिन वो मान ही गया। शुक्र है। मेरा मतलब इसने वहां काम करने का कहा है जब तक हम कोई फैसला न कर लें। यानी अब से तुम्हें हमारे ऑफिस में आना होगा। आज के बाद हमारी रोजी मुलाकात होगी। अच्छा, मुझे देर हो रही है, मिलते हैं। मैं भी चलता हूँ। ओके, तुम्हारा दिन अच्छा रहे।